इश्क अल्लाह थोड़ा थोड़ा चला। अल्लाह ने तुम्हें एक मौका दिया है उस नेक इंसान के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का। इस मौके को इस तरह जाया मत करना चाहो। सर अगर आप कह रहे हैं तो बेहतर ही होगा मेरे लिए। मैं कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। ये सब भी है, ये ताला भी है मेरे पास। भाई तुम निकलो यहाँ से, बल्कि मैं खुद ही जाके ताला लगा देता हूँ। अंकल मेरी भतीजी अंदर है और मेरा सामान भी। सामान का क्या कह रही हो? भाई सामान बेच के तो मैंने अपना किराया वसूल करना है और जो बचेगा वो तो मैं दे दूंगा। अच्छा चलो जाओ, जाके अपनी भतीजी को उठा के लाओ। आयशा को मुझे दूर चलो मेरे साथ। हाथ मत लगाओ इसे। मगर तुम रात में आयशा के साथ कहाँ जाओगी चांद? ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो नौरीन। राहील, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि तुम्हें बता सकूं कि चांद। क्या कहा चांद ने? क्या हो गया तुम्हें? कम से कम मेरी पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ ना, तुम चांद के बारे में क्या कह रही थी? हाँ, वो चांद को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। वो बेचारी छोटी बच्ची, उसकी भतीजी उसको लेकर पता नहीं कहाँ चली गई है। उसके पास तो कोई ठिकाना भी नहीं रहने के लिए। ऐसे कैसे निकाल दिया मालिक मकान ने? शायद उसने किराया नहीं दिया होगा इसलिए। तो तुमने उसको जाने क्यों दिया? उसको रोक लेती, अपनी तरफ ले जाती तो। मैंने उसे बहुत रोका, मिन्नतें की उसकी कि मेरे साथ चलो मेरे घर पर, लेकिन तुम जानते हो ना वो कितनी जिद्दी है। अब तो वो मुझे भी अपना दुश्मन समझती है। तुम हो कहाँ इस वक्त? अपने घर पर हूँ और कहाँ हो सकती हूँ। मैं तुमसे आके बात करता हूँ। मैं अभी चांद को ढूंढना पड़ेगा, तुम रेडी रहो, मैं बस आ रहा हूँ। चांद, ये तो तुम्हें खुद ही सोचना चाहिए। देखो मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ रहो, मगर मसला ये है कि अब तुम्हारे साथ एक बच्ची है और इसके बारे में मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। अब बाकी तुम खुद समझदार। मैं घर आए मेहमान को जबरदस्ती जाने के लिए तो नहीं कह सकती ना। रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए ख्वाब थे जो मेरे। पास पास रह कर तन्हाई पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई। इश्क अल्लाह थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। हाँ सुनो, मैं नीचे खड़ा हूँ, फौरन नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। फरिया, वो चांद और आयशा अपने कमरे में नहीं है। मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए।
मुझे लगा तुम्हारे पास होंगे। कहाँ जा सकते हैं? मामा इसमें परेशानी की बात क्या है? परेशानी वाली बात है फरीहा। यूं रात में अचानक दोनों कहाँ गायब हो गए? लगता है कि उसे मेरी बातें ठीक से समझ आ गई हैं। बहुत अना है उसमें। अच्छा है ना वो दोनों खुद ही चली गई, वरना मैं तो उसे जरूर निकाल देती। अगर तुम्हारे डैड को पता चला ना तो वो बहुत गुस्सा होंगे मुझ पे। क्या बताऊंगी उनको मैं? डैड को कौन बताएगा मामा? चांद ने अगर फोन करके बता दिया तो? वो बात की बात है मामा। अभी तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, और अच्छा ही हुआ कि उस चुड़ैल पर मेरी नजर नहीं पड़ी। ताला डला। इस टाइम चांद कहाँ जा सकती है? उसकी भी बैटरी अभी बंद होनी थी। सुनो, कुछ पता चला? चांद कहाँ जा सकती है? मुझे कुछ अंदाजा नहीं है वो कहाँ जा सकती है। मैं कब से उसको फोन कर रहा हूँ, उसका फोन मुस्तकिल ऑफ आ रहा है। हो सकता है कि मोबाइल ऑफ हो गया हो। तुमने उसको रोका क्यों नहीं? कम से कम तुम तो उसको रोकती यार। इस हालत में क्यों तुमने उसको जाने दिया? मुझे तो डर लग रहा है कहीं किसी ने उसका मोबाइल ना चोरी कर लिया, कोई हादसा ना हो गया। कूल डाउन, इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। जब तक मैं तसल्ली ना कर लूं ना मुझे चैन नहीं आएगा। हो सकता है कि वो सिकंदर के पास चली गई हो। उसके पास क्यों जाएगी? जाहिर सी बात है, उसके अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है उसका। कॉल करो उसे। सिकंदर का मोबाइल तो स्विच ऑफ है। मैं एड्रेस पता उसको देता हूँ। एक बार नोट्स लेने गई थी उससे, थोड़ा थोड़ा याद है। चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इशफाक, भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों यहाँ आए थे और तुमने? देखें, अब आप मुझ पे ना खामखा शक कर रहे हैं। क्योंकि उन दोनों का नाम सुनते ही तुम्हारी हालत गैर हो रही है। कहाँ है? हाँ, यही वाली गली लग रही है मुझे। ये तो नहीं है। आई थिंक ये वाला लग रहा है मुझे। हाँ, ये ये वाला। हाँ।
तुम दोनों इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हो? सिकंदर, चांद और आयशा यहाँ हैं। नहीं, मैं तो खुद उसके घर से आ रहा हूँ, ताला डला हुआ था, लेकिन चांद और आयशा क्या हुआ है? सिकंदर, मालिक मकान ने चांद को घर से निकाल दिया। इतनी रात को वो आयशा को लेकर पता नहीं कहाँ चले गई है। हमने सोचा शायद तुम्हारे पास आए होंगे। तुम क्या कह रही हो? ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? मैंने खुद देखा था दोनों को परेशान हालत में जाते हुए। रोका भी था उसे, मगर वो नहीं रुकी। नाराज है मुझसे। और फिर मैंने तुम्हारा नंबर ट्राई किया, मगर तुम्हारा मोबाइल ऑफ था, इसलिए हम यहाँ आ गए। इसीलिए चांद मुझे फोन कर रही थी। चांद ने तुम्हें कॉल की थी? हाँ, उसका मेरे पास फोन आ रहा था, लेकिन मेरा फोन चार्ज पे था, साइलेंट पे था। फिर मैंने जब उसे कॉल की तो उसका नंबर ही बंद जा रहा था। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मालिक मकान ने उसे घर से बाहर निकाल दिया? चांद पे कितने महीने का रेंट चढ़ गया था? यही कोई 2-3 महीने का। कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मालिक मकान बगैर नोटिस दिए उसे बाहर निकाल दे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जब इतना सारा रेंट चढ़ चुका था? तुम्हें क्यों बताता? तुमने ही तो उसकी जिंदगी आजाब की हुई है। अगर चांद को कुछ हुआ ना राहिल, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। राहिल, उसको गिरबान छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम दोनों? इस वक्त चांद की फिक्र करनी चाहिए। तुम दोनों को आपस में लड़ रहे हो। परेशानी किसी मसले का हल नहीं होती। हमें तसल्ली से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। तुम हर वक्त चांद के साथ होते हो, उसके आगे पीछे फिरते रहते हो। तुमने मुझे बताया था, किराया मैं दे देता। ये तुम फिर से शुरू हो गए हो राहिल? उस मालिक मकान के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एड्रेस जानते हो तुम उसका? हर वक्त तुम्हारे दिमाग में गुस्सा सवार रहता है, हर वक्त लड़ते रहते हो। कभी आराम से भी बात कर लिया करो। जितना तुमसे पूछ रहा हूं उतना बताओ। हाँ, जानता हूँ उसका एड्रेस, अभी दे देता हूँ, जाके उससे भी लड़ना शुरू कर दो। तुम हर किसी से लड़ना है तुम्हें बस। देखो राहिल, ये ठीक नहीं है, सही हल नहीं है इस मसले का। उस मालिक मकान के बच्चे ने चांद को निकालने की जुर्रत कैसे की? इसको उसका जवाब देना पड़ेगा। देखो, जल्दबाजी में उठाया हुआ कदम हमेशा नुकसान देता है। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? जब तक मैं चांद को देख नहीं लेता मैं सुकून से नहीं बैठ सकता। तुम फोन मिलाओ उसे। अभी तक स्विच ऑफ है। एक मिनट, ये भी तो हो सकता है कि वो अपने भाई के पास चली गई हो। कौन भाई? तुम ठीक कह रहे हो सिकंदर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि वो अपने सौतेले भाई के पास जा सकती है। हाँ, उसको फोन मिला। हेलो। हेलो अंकल, मैं नौरीन बात कर रही हूँ, चांद की फ्रेंड। अच्छा, हाँ बोलो बेटा। अंकल, क्या चांद और आयशा आपके पास आई हैं? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? अंकल, दरअसल बात यह है कि चांद को मालिक मकान ने घर से निकाल दिया। मुझे लगा कि आपके पास आई होगी। क्या? कब, कैसे? आज रात को, और वो दोनों रात में ही घर से निकल गई हैं। ओह, अच्छा एक मिनट बेटा, मैं एक्चुअली आज देर से घर आया हूँ। हो सकता है वो दोनों यहीं हूँ, मैं मालूम करता हूँ अभी। ओके अंकल, अगर वहाँ हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। हाँ, मैं बताता हूँ तुम्हें। थैंक यू। शगुफ्ता जी? वो चांद और आयशा दोनों यहाँ हैं क्या? चांद नहीं तो? चांद की सहेली का फोन आया था, वो बता रही थी कि वो काफी देर हो गई है वहां से निकले हैं दोनों, तक उन्हें यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। तुम्हें कुछ पता है? मुझे नहीं उन दोनों का पता, मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है शगुफ्ता? हाँ, मुझे क्या होना है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। इशफाक, भला मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों यहाँ आए थे और तुमने? देखिए, अब आप मुझ पे ना खामखा शक कर रहे हैं। क्योंकि उन दोनों का नाम सुनते ही तुम्हारी हालत गैर हो रही है।
वैसे भी तुम आयशा को पसंद नहीं करती। देखो शगुफ्ता, जो भी है मुझे अभी सच सच बता दो। अगर बाद में मुझे पता चला तो फिर। हाँ, वो दोनों आए थे। आए थे मतलब वो दोनों वापस चले गए? यकीनन तुमने कुछ। मैं तो उसके लिए खाना बनाने किचन में गई थी। जब मैं वापस आई तो वो जा चुकी थी और कुछ बताकर भी नहीं गई। मुझे क्या पता। तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इशफाक, वो मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप तो यही सोचेंगे ना कि मैंने उन्हें घर से निकाला है। मैं क्या कहूं तुमसे शगुफ्ता, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था उनका। जब इतनी रात गए एक जवान लड़की छोटी सी बच्चे के साथ कहां जाएगी? हेलो अंकल। ओ, तो वहां पर भी नहीं है। ठीक है, चले, शुक्रिया आपका। तुम कहाँ जा रहे हो राहिल? यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि चांद अपने एरिया में कहीं होगी, वहां जाके ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हम भी साथ चलते हैं। हाँ तुम लोग उतरो, मैं दरवाजा लॉक करके आ रहा हूँ। चलो। इस वक्त कुछ नहीं हो सकता इशफाक, आप बैठ जाए ना। कुछ एहसास है तुम्हें? अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो क्या रह जाएगी हमारी इज्जत? लोग क्या कहेंगे कि एक भाई के घर में एक बहन और भतीजे को ठिकाना तक नहीं मिला? याद रखो शगुफ्ता, अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? ढूंढने जा रहा हूं उन दोनों को। और इस वक्त कहां जाऊंगा मैं? कहां जा रहे हो? काम करते हैं, तुम दोनों तरफ जाओ, मैं यहाँ पे देखता हूँ।
हाँ भाई, किससे मिलना है? रिपोर्ट लिखवानी है। अभी आप बैठो, अभी वो आता है तो फिर आपकी रिपोर्ट लिखवाता हूँ। कितनी देर में आएंगे? अभी बैठ जाओ ना, आएगा तो लिखवा दूँ रिपोर्ट, बैठ जाओ। कुछ पता चला? नहीं, हमने इस तरफ की सारी गलियां देख ली हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हो सकता है किसी पड़ोसियों के घर चली गई हो। हाँ, लेकिन इस वक्त टाइम बहुत हो रहा है, किसी को जगाना मुनासिब नहीं होगा। सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। सुबह होने का? पता नहीं ये सुबह कब होगी। तुम जानती हो ना ये रात चांद के लिए बहुत लंबी भी हो सकती है। मैं सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकता। वालेकुम सलाम, बैठिए। मैंने अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। क्या नाम है आपकी बहन का? चांद। और ये कब से लापता? अल्लाह अकबर। अरे कौन हो तुम? बस हम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए थे, बस जा ही रहे हैं। बेटा घर कहाँ है तुम्हारा? घर? मौलवी साहब, हमारा कोई घर नहीं है। बेटा तुम बड़ी परेशानी में लग रही हो। लाओ लाओ ये बच्चा भेजो। आपको दूं? बेटा घबराओ नहीं बेटा, मैं इस मस्जिद का इमाम हूँ। ये पीछे ही मेरा घर है, मेरी बीवी बच्चे हैं बेटे। मुझ पे एतबार करो बेटा, घबराओ नहीं। आओ बेटे आओ 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 मेरे साथ। घबराओ नहीं, आओ बेटे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। और हमारी नींदें हराम हुई है तो वो कमीना क्यों सो रहा है? तुम्हारा इरादा क्या है? नौरीन, अगर तुम्हें नहीं चलना है ना तो तुम घर जा सकती। नहीं नहीं, चल रही हूँ। कम से कम तुम्हें लड़ने तो नहीं दूंगी उससे। थोड़ा थोड़ा चलना, इश्क बल्ला, थोड़ा थोड़ा चलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बेटे आओ, ओ बेटे घबराते नहीं बेटे, बैठो बैठो बैठो, शाबाश, अल्लाह खैर करेगा। बेटे रो नहीं बेटा, घबरा क्यों रही हो? मेरी अहलियां हैं बेटे घर में, मैं उनको बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। अरे भाई सुनो, रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे,
मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे पास पास रह कर तन्हाई, पूछती है मिली क्यों ये जुदाई, रोक रोक जिन्हें अपनी सुनाई, क्या करेंगे इन्हें समझ ना आई। इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। आस की नदी से खाली प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए, याद में ही कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। इश्क अफला थोड़ा थोड़ा चला, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया, बड़ा समझाया इसे, बड़ा समझाया। चलो कहाँ जा रहे हैं? मालिक मकान की तरफ। इस वक्त? टाइम देखो, वो लोग सो रहे होंगे। थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। और हमारी नींदें हराम हुई है तो वो कमीना क्यों सो रहा है? तुम्हारा इरादा क्या है? नौरीन, अगर तुम्हें नहीं चलना है ना तो तुम घर जा सकती। नहीं नहीं, चल रही हूँ। कम से कम तुम्हें लड़ने तो नहीं दूंगी उससे। तुम चल रहे हो साथ? चलो। ये लो बेटा, ये दूध इस बच्ची को फीडर में डाल के पिला दो। पर आंटी, ये दूध तो आयशा के लिए ठीक नहीं है। हाँ बेटा, वैसे तो बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मुनासिब माँ का दूध ही होता है, मगर इस बेचारी को तो अल्लाह ताला ने माँ से ही महरूम कर दिया है। इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं। लाओ, मैं डाल दूं। वैसे मैंने मौलवी साहब को बता दिया, वो दुकानें खुलते ही दूध का डब्बा ले आएंगे। ठीक है? रूह में लगे हैं कांटे, आँख में अंधेरे, मेरे हाथ ही ना आए, ख्वाब थे जो मेरे। हकीम यार, हमारा मुल्क तो हजारों तावीज़ फरोश और जाली हकीम से भरा हुआ है। आपको हर वक्त मजाक क्यों सूझा होता है? कभी संजीदा भी हो जाया करें। क्योंकि मजाक में दोनों हंसी और खुशी मौजूद है, जो सेहत के लिए ना इंतहा फायदेमंद है। तो तुम कह रही थी एक हकीम है। अब मैं कुछ नहीं बता रही आपको। भाई, आपने मेरी भाभी को नाराज कर दिया है। अरे तो सॉरी भी तो कह रहा हूँ, अब बता भी दो। अब तुम ही बताओ चांद, मैं तो कुछ नहीं कह रही।
अच्छा, तो नंद और भाभी मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। खबरदार जो इससे मेरी नंद का, ठीक है? ये मेरी बेटियों की तरह है। ठीक है बाबा, सॉरी, अब बता भी दो। अच्छा मैं नहीं बता रही, अब तुम्हें बताओ। भाई एक बहुत मशहूर हकीम है, उनके इलाज से काफी बे औलाद लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई है, तो ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। बस भाई, मैंने और भाभी ने फैसला किया, हम उनके पास जा रहे हैं और आपसे इजाजत मांग रहे हैं, बस। ये मतलब तुम कह रही हो? जान क्या हो गया, तुम तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो। देखो पहले भी हम ये जाली तावीज फरोशों के पास गए तो हैं, कोई फायदा हुआ नहीं ना। खामखा ये लोगों की परेशानियों का फायदा उठाते हैं और कुछ नहीं। तो भाई उनको आजमाने में हर्ज ही क्या है? हर्ज तो कोई नहीं, और मुझे अपनी फिक्र नहीं, तुम्हारी भाभी की फिक्र है। इस वक्त तो सब कुछ भूल चुकी है। अगर हम दोबारा से इलाज शुरू करते हैं और खुदा ना खास्ता मतलब कोई फायदा नहीं होता, तो खामखा इस बात को रोग बनाकर अपने आप को एहसास कमतरी में मुब्तला पाएगी। देखो यही अल्लाह की रजा है और हमें उसकी रजा से मुतमैन हो जाना चाहिए। भाई बस ये आखिरी बार है और हम वादा करते हैं इसके बाद कभी किसी हकीम के पास नहीं जाएंगे, और अल्लाह की मर्जी हुई और इस बार हम सब खुश हो जाएंगे। हो, अरे भाई रो क्यों रही हैं? ये लो बेटा, ये दूध है बच्ची के लिए। बेटा मुझे तो इस बारे में अब इतना पता नहीं है। दुकानदार ने कहा कि ये आजकल सबसे अच्छा दूध है बच्चों के लिए, नौज़ायदा बच्चों के लिए। बेटे घबराना नहीं है, अपने घर में इंशाल्लाह। चलो बेटा इन्हें दूध पिलाओ। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। हाँ हेलो चांद बेटा, कहाँ हो तुम? मैं कल से तुम दोनों को तलाश कर रहा हूँ, तुम्हारा नंबर भी नहीं लग रहा था। ओह अच्छा, बैटरी डाउन हो गई थी। अच्छा तुम दोनों खैरियत से हो? और कहाँ हो तुम? आयशा कैसी है? अच्छा इस वक्त तुम जहाँ भी हो वहाँ का एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। दरवाजा खोलो। लड़ना नहीं है, सिर्फ बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ? जरा बाहर हो, मैं बताता हूँ क्या खिदमत कर सकते हो तुम। ये क्या बदतमीजी है, और कौन है आप लोग? मैं कह रहा हूँ ना बात। जाहिल। अंकल कल रात को आपने चांद को घर से निकाल दिया, निकालने से पहले एटलीस्ट नोटिस तो देते। अब वो रात से मिल नहीं रही है, अगर कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? उन पे 4 महीने का किराया चढ़ चुका था और मैंने 1 हफ्ते का नोटिस दिया था, बल्कि 1 दिन जाके मजीद दिया। अब उसके बाद उनके साथ क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, ये मेरा दर्द सर नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको मैं बताता हूँ। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ अभी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने मेरी बहन और भतीजी को पनाह देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अरे हजरत, एहसान की क्या बात भाई, इंसानियत के नाते मदद करना भी तो हमारा फर्ज बनता है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, हमारा दीन भी तो यही सिखाता है। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई। चांद माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची है, तो इस बात की खुशी है कि यहाँ से महफूज अपनों के पास जा रही है। मेरा दुख इस बात का है कि ये चंद पल के लिए तो हमारे यहाँ आई, बगैर किसी खिदमत का मौका दिए अब जा भी रही। आप लोगों से मुझे जो अपनायत मिली है वो हर चीज से बढ़कर है। अच्छा मौलाना साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला आपको इस नेक अमल का अजर जरूर देगा। आमीन।
आमीन। आइए हजरत, मैं आपको ले चलता हूँ। अरे भाई देखो, ये बच्ची जा रही है, इसको मिल तो लो आके। अब आइए हजरत, मैं आपको ले चलता हूँ। जी आइए। बेटा ये रख। ये चंद पल मेरे लिए बहुत कीमती थे। ऐसा लगा कि मैं अपनों में आ गई। अच्छा जान बेटा, हमें भूलना मत, और हो सके तो आती जाती है। मेरी इस छोटी सी गुड़िया का तो बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूं। अल्लाह तुम लोगों को अपना हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज चलो सीधा खड़े हो। चलो अंदर, चलो। तुम लोगों को पता है किससे दुश्मनी ली तुम लोगों ने? ये हाजी बड़ा असर और सूख वाला आदमी है, जिससे दुश्मनी करता है उसकी जिंदगी अजाब बना देता है, अजाब। वो तो तुम लोग टाइम पर आ गए, वरना उस बुड्ढे को तो मैं जान से मार देता। और लगता है तुम्हारा कभी पुलिस वालों से वास्ता नहीं पड़ा, नहीं तो तुम पुलिस वालों से कभी इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं करते। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा चला। अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इस घर को तुम अब अपना घर समझो। मैं इन दोनों को ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी। अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसे जान से मार दूं। इसकी वजह से राहिल मुझसे दूर चला गया। राहिल की कॉलेज के एक लड़के से हाथापाई हो गई थी, उसको पुलिस पकड़ कर लेके मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ राहिल, मेरे मामलात में मुदाखलत करना बंद करो। सब कुछ तो मैंने तुम्हारे लिए किया, उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी, मैं तो उसको जान से मार देता। मैं यहाँ सिर्फ सिकंदर के लिए आई, और बाकी रही इस शख्स की बात, तो इसे जो सजा देना चाहे आप दे सकते हैं। इश्क अव्वला थोड़ा थोड़ा